देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना बहू? बाबूजी, ऐसा है बहू कि पूजा के लिए हमने व्रत रखा था, इसलिए अब हमें लगी है बहुत जोर से भूख। तो तुम जाओ रसोई में और हमारे लिए कुछ बना दो। और हाँ, कृष्णा का सामान हम हॉल में रखवा देंगे। चलो बच्चों, तुम क्या देख रहे हो? हैं? अभी बहुत काम बाकी है, सारा कबाड़ बाहर फेंकना है। चलो चलो चलो, शुरू करो शुरू करो। शाबाश। यशोदा, हमने तुम्हारे बाबूजी को मनाने की बहुत कोशिश की बेटा। उन्हें मना भी किया कि कृष्णा के कमरे में न जाएं, लेकिन अब वो किसी की भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हमें माफ कर देना बेटा, हम कुछ कर नहीं पाए तुम्हारे लिए। अरे कैसी बात कर रही है अम्मा? आपने कोशिश तो की। इसी बात से सुकून मिल रहा है कि कम से कम कोई तो है इस घर में जो कृष्णा को अपनाने की कोशिश कर रहा है। अम्मा, क्या हुआ कामिनी? अरे अम्मा, ये आस्था नुपुर के स्कूल से कोई चिट्ठी आई है। और देखो यशोदा रानी क्या लिखा है। क्या लिखा है यशोदा? आस्था नुपुर की फीस जमा करने की डेट कब की निकल चुकी है अम्मा। अब 3 दिन में आस्था नुपुर की फीस और कृष्णा की एडमिशन फीस जमा करानी है। अरे कृष्णा की का है? अरे कौन जरूरत है उसका एडमिशन कराने की? अरे अब तो भाई की कमाई भी नहीं रही अम्मा, और फीस तो बहुत सारी होगी। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ है, इतने पैसे हैं कि बच्चों को पढ़ा सकूं। कहाँ है? अशोक के अकाउंट में। वैसे कुल मिलाकर कितनी फीस भरनी है बहू? बाबूजी 80,000। और अशोक के अकाउंट में कितने पैसे? एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 1.5 लाख के आसपास तो होंगे। हम बताते हैं, 1,96,743 रुपए और 53 पैसे हमें याद है। बच्चों, तुम दोनों कमरे में जाओ। हाँ तो बहू, अब हम तुम्हें बताते हैं कि तुम अशोक के अकाउंट में से 53 पैसे तक नहीं निकाल सकती हो। क्यों नहीं निकाल सकती? अशोक की बीवी है ये, और उन पैसों पर इसका पूरा हक है। बीवी है, लेकिन अशोक के अकाउंट में नॉमिनी हम हैं, और जब तक हम नॉमिनी हैं, अशोक के अकाउंट में से किसी को चवन्नी तक नहीं देंगे। अगर आपको मेरी फीस नहीं भरनी है मत भरिए, मैं नहीं पढ़ूंगा उस स्कूल में। लेकिन बड़ी बीवी और नुपुर की तो फीस भर दीजिए, मेरी वजह से उनकी पढ़ाई मत खराब कीजिए। चुप, अब हम जो चाहेंगे वो होगा। वैसे भी हर कोई इस घर में अपने फैसले ले रहा है, तो एक आधा फैसला तो हम भी ले सकते हैं। और हमारा फैसला ये है कि हम अशोक के अकाउंट में से किसी को एक पैसा नहीं देंगे। फिर चाहे हमारे पोतियों के स्कूल की फीस भरने की बात क्यों ना हो। और हाँ यशोदा,
कृष्णा का सामान कहाँ रखवाना है वो तुम देख लेना, क्योंकि अपने घर के आंगन में ये कबाड़ पड़े रहना हमें अच्छा नहीं लगेगा। और ये कबाड़ रखते वक्त सोचना कि तुम्हारी बच्चियों की फीस कैसे जमा होगी। बाबूजी ने बिल्कुल 100% की बात कही है। अरे भाई देखो, आदत नहीं हमारी वजू बनाने की, लेकिन एक बात तो तय है, घर पे जितने लोग रहते हैं उनका अपना एक निश्चित कमरा होता है? जब कोई मेहमान आता है घर में तो भाई उसको भी रहने के लिए जगह दी जाती है। लेकिन अगर किसी को जबरदस्ती घर में पूछा जाता है ना, तो ना उसके लिए घर में जगह होती है और ना ही दिल में, समझी? जगह तो शादी के बाद लड़कियों की भी उनके ससुराल में होती है कामिनी, लेकिन रह रही हो ना तुम यहाँ, और कृष्णा को तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में तो नहीं रख रहे ना, इसलिए चुप रहो, बीच में मत बोलो। तो कृष्णा रहेगा कहाँ? या फिर ये गलियारे में इसका बिस्तर लगा देते हैं? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे कमरे में रहेगा। अरे आस्थान ऊपर, जल्दी आओ बिटिया। देखो अब ये कृष्णा जो है ना तुम्हारी मम्मी के कमरे में रहेगा, जल्दी आओ। कृष्णा मम्मी के कमरे में रहेगा? नहीं, वो मम्मी के कमरे में नहीं रह सकता। ऐसा कैसे कर सकता है वो? हम उसे नहीं रहने देंगे। चल ऊपर। मम्मी, ये कृष्णा आपके कमरे में कैसे रह सकता है? हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो कहाँ रहेगा वो? बताओ कहाँ रहेगा? दादाजी ने कृष्णा का सारा सामान उसके कमरे से बाहर निकाल दिया है, तो कहाँ रहेगा? और तुम्हारे पापा के आने तक उसे यहाँ रखना तो होगा। लेकिन मम्मी, वो आपका और पापा का कमरा है और हमें अच्छा नहीं लगेगा कि आपके कमरे में रहे। ठीक है, एक सॉल्यूशन है। तुम अपना कमरा कृष्णा को दे दो। तुम मेरे पास आ जाना, ठीक है? नहीं मम्मी, हम अपना कमरा छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हमारा सारा सामान वहीं है और इसके लिए हम अपना कमरा क्यों छोड़े? हाँ, ये भी सही है। ठीक है, तो और एक सॉल्यूशन है। मैं तुम दोनों के कमरे में आ जाती हूँ, अपना कमरा कृष्णा को दे देती हूँ। हम तीनों साथ में रहेंगे। We'll have lots of fun. What do you say? लेकिन मम्मी, वो कमरा हमारे पापा का भी है। And how can he stay in our papa's room? हाँ, अरे आस्था नुपुर है। देखो अब वैसे तो ये होता है कि जो माँ बाप की चीजें होती है ना वो बच्चों को मिलती है? उसमें बच्चों का अधिकार होता है, उनका हक होता है। लेकिन यहाँ देखो सब उल्टी गंगा बह रही है? सारा हक कृष्णा को दिया जा रहा है। कामिनी, अरे क्या अम्मा गलत थोड़ी कह रहे हैं, बच्चों को सही बात बता रहे हैं। अब तुम ही लोग देखो, इतने सालों से जो तुम्हारे मम्मी पापा जिस कमरे में रह रहे थे उस कमरे में कृष्णा को रखा जा रहा है। देखो क्या सही बात है, बताओ? नहीं मम्मी, कृष्णा इस कमरे में नहीं रह सकता। मैडम से बड़ी बेबी और नुपुर सही कह रही है। मुझे नहीं रहना चाहिए आपके कमरे में, आपको भी प्रॉब्लम होगी। आप सब लोग अपने अपने कमरे में रहिए। मैं काम करता हूँ, स्टडी में रहता हूँ। वैसे भी स्टडी आप दोनों के कमरे के बीच में ही है।
मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आप सबके बीच में रहूंगा। अरे ओ मंद बुद्धि, जब तुझे तेरे कमरे से निकाल दिया तो क्या स्टडी रूम में रहने देंगे? वो कमरा तेरे बाप का है तो उसके बाप का। यशोदा, अब आप रहने दीजिए ना। आपने कृष्णा को कमरे से निकालना था, आपने निकाल दिया। अब क्यों बात को तूल दे रहे हैं? करने दीजिए उन्हें जो करना है। ठीक है, फिर तुम स्टडी रूम में ही रहना। चलो तुम्हारा सामान रख देते हैं स्टडी रूम में। नूपुर, मम्मी को जो करना है ना वो करने दो, लेकिन जब तक कृष्णा स्टडी रूम में रहेगा ना तब तक हमारे कमरे का दरवाजा स्टडी रूम की तरफ नहीं खुलेगा। यहाँ यहीं पे सो जाना। मुझसे एक वादा करिए, मुझे कुछ हो गया तो आप मेरे कृष्णा को इस शहर के किसी अनाथ आश्रम में डाल देंगे। कम से कम मेरी आत्मा को तसल्ली तो होगी कि मेरा कृष्ण अपने पिता के आसपास है। मैडम जी, शायद से मेरी चादर ऊपर सूख रही है, मैं लेकर आता हूँ। देख रही हो ना माला, तुम्हारा बेटा अपने पिता के स्टडी रूम तक आ गया। आज नहीं तो कल घर वालों तक भी पहुंच जाएगा, उनके साथ रहने भी लगेगा। और ये भी देख रही हो ना कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ तुमसे किया हुआ वादा निभाने की, और मुझे यकीन है मैं वादा पूरा करूंगी अपना। बस ये नहीं जानती थी कि ये वादा निभाने के लिए मेरे अपनों से ही लड़ना पड़ेगा मुझे। अपने पति से इतना दूर होना पड़ेगा। बहुत अकेला महसूस करती हूँ मैं। आपने जो किया वो बहुत अच्छा किया। वैसे भी वो जगह उसके लायक थी नहीं। आपने उसे कमरे से निकालकर उसके माथे पर जो नौकर का तमगा था ना, वो भी हटा दिया। उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और तुम जोड़ने की कोशिश भी मत करो। वो बस हमारे बेटे की एक गलती है। जब गलती किसी अपने की हो ना, तो भुगतना भी खुद को ही पड़ता है अशोक के बाबूजी। और इससे ज्यादा क्या भुगते हैं? एक फर्माबरदार बहू हमें आगे दिखाकर इस गंध को इस घर का हिस्सा बनाने पर तुली है। वो अपना पति धर्म निभा रही है, तो हम भी अपने परिवार की मर्यादा कायम रखने के लिए वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। हम भी बहू से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब लगता है कि उसने हमारे प्यार का गलत फायदा उठाया। कृष्णा नाम का कांटा वही लेकर आई थी ना इस घर में, अब चुभेगा भी उसे ही, और तकलीफ भी उसे ही होगी। अब हम यशोदा से नहीं कहेंगे कि कृष्णा को घर से बाहर निकाल दे, पर इतना मजबूर कर देंगे कि एक दिन वो खुद कृष्णा को इस घर से बाहर चौराहे तक छोड़कर आएगी।
माँ को ऐसे क्यों देख रही हैं? बस यही कि माला आखिर अपने सही जगह पहुंच ही गई। चलो हो गई तैयार, ये लो। लो चलो जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी। हम चले जाएंगे। सारे काम मम्मी के बगैर कर लोगी तो मम्मी चली जाती है ना यहाँ से। देखो ये कृष्णा का मसला ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर पापा होते यहाँ पे तो मैं ठीक से समझा पाती तुम दोनों को। एक बार पापा आ जाएंगे ना तो आई प्रॉमिस जिंदगी फिर से आसान हो जाएगी। आई प्रॉमिस। चलिए मम्मी, स्कूल के लिए देरी हो रही है। चलो बेटा। मनोज भैया घर के रिश्ते आपस में उलझते ही जा रहे हैं। हमें डर लग रहा है कहीं ऐसा ही रहा ना तो फिर सब कुछ जल्दी बिखर ना जाए। भैया इसीलिए मंडल बाबा का पता लगाना मंडल बाबा का पता लगाएंगे तो अशोक भैया तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा ना भैया जी। वही है जो घर लौटकर अपने परिवार को एक बार फिर से समेट सकते हैं। करते हैं भैया, आपसे बाद में बात करते हैं जी। हाँ माँ बताइए। अरविंद बेटा, ये थोड़े पैसे हैं हमारे पास, थोड़े बहुत तेरे पास भी होंगे ना, तो मिलाकर आस्था नुपुर की फीस जमा करा दे। और ये बात ना तेरे बाबूजी को ना पता लगे बेटा। अम्मा, बाबूजी से ऐसे चोरी करके भाभी का साथ देना हुआ ना ये तो। और अम्मा इस समय भाभी का साथ देना गलत है। अरे मास्टर ने यहाँ खड़ी खड़ी आग क्या ताप रही हो? जाओ जाकर के हवन में घी डालो, आहुति दो, जाओ। हम क्या आहुति देंगे जिज्जी? अपने भैया को नहीं जानती है क्या? अम्मा के सामने अगर हम कुछ भी बोलेंगे ना तो यूं आंखें दिखाएंगे हमें। क्या? अरे यार ऐसे तो तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, पति धर्म नहीं पढ़ा तुमने। देखो, अच्छी पत्नी को ना वही करना चाहिए जो उसके पति के लिए सही हो। हाँ, जाओ जाकर के वही करो जो हमारे प्यारे अरविंद भैया के लिए ठीक है। नहीं, अरे जाओ जाके बोलो सुबह। अरे जाओ। अरविंद, अम्मा सही कह रही हैं। आप आस्था, नुपुर और कृष्णा की फीस जमा करा दीजिए ना। अरे कुछ तो सोचिए, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है। और बेटा, तीनों बच्चे पढ़ लेंगे तो अच्छा ही होगा ना। और फिर अशोक भी तो यही चाहता था ना। अम्मा, अभी आप आस्था और नुपुर की फीस के बारे में बात कर रही थी ना, ये अचानक से कृष्णा कहां से बीच में आ गया? अम्मा, ये तो अब हम सबको पता चल गया है कि आपको कृष्णा की फिक्र होने लगी है। और देखिए, आपने फीस देते समय कृष्णा का नाम नहीं लिया, इसीलिए हमने जानबूझकर कृष्णा का नाम लिया ताकि आप अपने बेटे के सामने दिल खोलकर अपने दिल की बात कर सके। हमारे नाम लेते ही आपने कह भी दिया है ना। अब लेकिन अम्मा, अरविंद भी तो सही कह रहे हैं। अब बाबूजी से बिना पूछे हम ये नहीं कर सकते, ये करना गलत होगा ना अम्मा। अम्मा, बात को समझो जरा। अम्मा, एक काम हो सकता है, अगर हम बाबूजी को मना ले तो? नहीं, तुम्हारे बाबूजी कभी नहीं मानेंगे, हम जानते हैं उन्हें। फिर तो ये सब करना खतरे से खाली नहीं होगा अम्मा। अरविंद, अब अम्मा ये आप पैसे ले लीजिए, ले जाइए। ये नहीं कर सकते हम, ये गलत होगा। अम्मा, हम जानते हैं
कि आपको आज अपने बेटे और बहू के कमरे से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है और आपको बहुत बुरा लग रहा होगा। लेकिन अगर हम बाबूजी से बिना कुछ पूछे ये सब करेंगे ना तो ठीक नहीं होगा अम्मा, घर में कयामत आ जाएगी। हम जानते हैं अम्मा को ऐसे उदास जाते हुए देखकर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर फिर आप भी तो सोचिए ना, आप भी तो यही चाहते हैं कि भाभी को अपनी गलती का एहसास हो और कृष्णा इस घर से चला जाए, है ना? और भैया भी तो तभी वापस आएंगे लौटकर। अच्छा छोड़िए, अब हमें स्कूल छोड़ दीजिए ना। हमारी सिखाई पढ़ाई मास्टरनी, वाह भाई वाह, तीर एकदम सही निशाने पे लगाया है तुमने, गजब।